जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस चैनल पे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं 2024 के लिए जो लगातार सीरीज चला रहे हैं उसका लेक्चर नंबर देखा जाए तो आपका ब्रह्मा लेक्चर है। ऑलरेडी 11 लेक्चर दे दिया गया है। सब वीडियो पढ़ेंगे कहाँ से? तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए एकदम साफ सुथरा से टॉप 120 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यह मेरा प्रयास रहेगा कि सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में रख दे, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और यकीन मानिए कि 120 क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं और डेली एक बार रिवीजन करते हैं तो आपको 2024 में क्वेश्चन छूटने का कोई संभावना नहीं आता है। क्योंकि जितने भी बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न हैं मैं उस प्रश्न को आपके सामने करवा रहा हूं। ध्यान दीजिए, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक किए हैं और क्वेश्चन नंबर 38 से आज आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। यानी 10 से 11 लेक्चर जो हुआ उसमें हम लोग 37 क्वेश्चन को कवरेज किए हैं और आपका 38वां क्वेश्चन यहां से मिल रहा है। तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। मतलब 2022 इसको देखा जाए ई क्वेश्चन को तो 2017 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 और क्या 22 में क्वेश्चन पूछा है। तो मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि 2024 में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए, आपको 100% मैं क्लियर कर दूंगा और 2024 में पूछने का पूरा संभावना बनता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, यानी सबसे पहले कि एक समकोण त्रिभुज लेना होगा आपको, बात पे तो ध्यान दीजिएगा, है ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी मान लेते हैं कि ये ऊंचाई है, ये क्या है? ऊंचाई है जो आधार से, ये है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि मान लेते हैं कि इसका आधार x होता, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण में आपको बिना मान के चल ही नहीं सकते। तो मान लेते हैं कि इसका आधार यदि x होता तो इसका ऊंचाई कितना हो जाता? x - 7 हो जाता। सिंपल, क्योंकि कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे ये मेरा मानने का मन हुआ कि यदि आधार होता 40, ठीक है, तो ये कितना हो जाता? 33 हो जाता, क्योंकि 7 कम है तो ऊंचाई 7 कम है। यदि 40 होता तो 33 हो जाता। मान लेते हैं 17 रहता तो 10 हो जाता, क्योंकि 7 कम है। तो अभी नहीं ना पता है कि आधार क्या है, नहीं पता है। तो इस कंडीशन में आप x माने हैं तो क्या हो जाएगा? x - 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, यानी आप यहाँ पे देखिए तो कर्ण जो है आपका 13 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कर्ण होता है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अन्य भुजाएं के मतलब ये हुआ कि आपको ई भुजा पता होना चाहिए और ऊंचाई यानी ए वाला भुजा पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये है, बी है और सी है ना। ये 90 डिग्री ही होता है क्योंकि समकोण त्रिभुज वाला है। तो बार बार आ कह रहा है, यानी आपको देखने से नहीं लग रहा है कि कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। क्योंकि ऐसे जो भी आते हैं ऊंचाई का भी काम करता है और लंब का भी काम करता है। तो यहाँ से इस प्रकार से है तो ये लंब हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि चलिए ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, क्योंकि आधार बोले भी थे, और ये कर्ण हो गया। तब पाइथागोरस प्रमेय से आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि कर्ण बराबर या कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिनिश, इतना ही काम करना था। तो इसमें क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए मेरे साथ, चलिए। यानी मान लेंगे कि माना कि आधार जो है, आधार वो 1 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बोल ही रहा है कि आधार से ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है। चलिए अब यहाँ से कर्ण का फॉर्मूला लगा लीजिए। यानी 13 के स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यानी कर्ण के स्क्वायर जो होता है लंब की स्क्वायर, यानी x - 7 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी x का स्क्वायर कर लेंगे। सिंपल, इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 169 हो जाता है ना 13 का। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि
एक ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2ab यानी 7×14x और प्लस बी स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, और पहले से एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो 169 है, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x² कर सकते हैं, और -14 का x कर लीजिए और प्लस 49 कर लीजिए, है ना। 7×7 = 49 होता है, 69 बोले थे 49। इसको उधर लेके चले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेंगे। तो उधर क्या है, 2x² -14x, है ना, और प्लस का 49 है, लेकिन यहाँ से जाएगा ये तो माइनस का 169 आ जाएंगे। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए, हम सभी को ई साइड में ले आ रहे हैं और 0 को उधर लेके चले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पूरा को हम क्या कर रहे हैं कि सभी को ई साइड ला रहे हैं, तो 2x² है तो 2x² माइनस यहाँ पे 14x है तो 14x, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 169 में से 49 को घटाएंगे तो आपके पास 120 बचेंगे माइनस में, और उधर चल गया 0। इस सब में देखिए तो आपका 2 कॉमन नज़र आ रहा होगा। अरे तो ऐसे हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को आप कॉमन कर लीजिए। तो जैसा ही कॉमन कीजिएगा तो आप 2 कॉमन करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना जी, आ जाएगा 2x²। ओह सॉरी, 2 जब कॉमन होगा तो 2 कहाँ से आएगा, खाली x² होगा। x² -7x और -60 हो जाएगा बराबर 0, है ना, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर चल गया, 7 बार में कट गया, 60 बार में कट गया। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका बन गया, है ना। 2 इधर जाएगा तो 0/2 0 ही हो जाएगा। आपके पास ओनली ये बचेगा, क्या बचेगा, x² -7x और -60। अब इसको तोड़ लीजिए, x² -12x और प्लस 5x कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -60। देखिए हम इसको तोड़े हैं क्योंकि 12 5 60, तो 60 आ गया। अब इसको 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुणनखंड विधि से इसको हल कर रहे हैं, क्योंकि इसको ऐसा तोड़ा जाता है कि जोड़ने पर या घटाने पर -7 आ जाए और गुना करने पर 60 आ जाए। तो 12 में यदि 5 से करेंगे तो 60 आ जाएगा माइनस का, और 12 में से 5 घटेगा तो 7 भी आ जाएगा। सिंपल यही आ जाएगा फैक्टर। आपके पास ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अरे मेरा ब्लैक पेन कहाँ गया। तो जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, तो x कॉमन लूँगा मैं, तो यहाँ से आ जाएगा x -12, और इधर इस सब बराबर में 0 चलते रहेगा। इधर आ जाएगा 5 कॉमन लेंगे, तो प्लस का 5 लेंगे कॉमन, तो x -12 बराबर 0। तो आ जाएगा बाहर वाला एक बार x -5, x + 5 बराबर 0, और एक बार x -12 बराबर 0। तो x बराबर -5 हो जाएगा, जो कि इसका मान्यता नहीं रहता, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ध्यान दीजिए कि x बराबर 12 यानी आधार जो आ गया 12 आ गया, क्योंकि x आधार को ही माने थे। तो इस 7 कम रहेगा ना, 7 सेंटीमीटर कम रहेगा, यानी 5 हो जाएगा। यानी बोल देंगे कि अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा, कहेंगे x बराबर 12 सेंटीमीटर यानी आधार हो गया, और ऊंचाई कह देंगे कितना, कहेंगे x -7 बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए दिखाई दे रहा होगा, ये आपका रहा, और आपको समझ में भी आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन लगातार 17 और 22 में पूछे गए हैं, तो ज़्यादा उम्मीद बनता है कि 2024 में पूछ दे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 39 पे फोकस कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 2024 में पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इसमें बोल सकते हैं जो क्वेश्चन है आपका 2013 में पूछा गया है। 100% ध्यान दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, 2024 पे बंद करा जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि एक आयताकार खेत, एक खेत है जो आयताकार है, ध्यान देते रहिएगा मेरे साथ। एक आयताकार क्या है, खेत, बहुत अच्छा, का जो विकर्ण है, विकर्ण, उसकी छोटी भुजा, यानी पहले तो इसको मैं विकर्ण ले लेते हैं, विकर्ण हो गया, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और 7 मीटर अधिक लंबा है। यानी कह रहा है कि इसमें जो विकर्ण है ना, वो छोटका से 60 मीटर अधिक है।
कोई दिक्कत नहीं। और आगे पढ़ते तो कहता है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका कर्ण हो गया या विकर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बड़ी भुजा है ना, और ये आपका छोटी है। अरे ये वाला छोटा ही है, ये बड़ा है, सिंपल। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि विकर्ण जो है या कर्ण है ना, यहाँ पे कर्ण ही दिया है, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण जो है आपका छोटका भुजा से 60 अधिक है, और बड़ी भुजा क्या कहता है कि हम तोरा से 30 अधिक है। अच्छा मान लेते हैं कि यदि 10 होगा तो ये पक्का 60 अधिक है तो 70 होगा, और ये 30 अधिक है यानी ये 40 होगा। अच्छा मान लेते हैं कि ये अगर 20 होगा तो ये कहता है कर्ण कि हम तुमसे 60 अधिक है यानी ये 80 हो जाएगा, और ये कोची कहता है हम तुमसे 30 अधिक है यानी 30 20 50 हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि हम तुमसे 60 अधिक है, और ये कहता है कि हम तुमसे कितना अधिक है, 30 अधिक। तो अभी तो छोटी भुजा पता ही नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे आपको छोटी भुजा को x मानना होगा। जैसे ही x मानिएगा तो ये x प्लस 60 हो जाएगा, और ई कितना हो जाएगा, ई जो आ जाएगा x प्लस 30 आ जाएगा। सिंपल एकदम आ जाएगा, क्योंकि ये 30 अधिक हो गया और ये 60 अधिक हो गया। अगर कहता है 30 गुना है तो 30 x हो जाता, ये कहता 60 गुना है तो 60 x हो जाता, लेकिन अधिक की बात कह रहा है। अगर ये कहता दुगुना है तो 2x हो जाता, ये कहता 4 गुना है तो 4x हो जाता। यानी आपको अधिक बोला तो मैं अधिक किया, कहा कि 30 अधिक है x प्लस 30 कर दिया, 60 अधिक है x प्लस 60। अगर इसको हटा लिया जाए, ठीक से समझिए, आपसे भुजा पूछ रहा है, यदि मान लेते हैं कि x का, आपको ये सब तो नहीं पूछ रहा, आपका भुजा पूछ रहा है कि इसका भुजा क्या है, लास्ट में ही ना पूछ रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कर। तो खेत का भुजा कर रहा है, यानी आपको पता ही होना चाहिए कि यदि ये वाला पता चल जाए कि अगर 10 आ गया तो ये 40 हो जाएगा, तो ये वो 10 हो जाएगा, वो 40 होगा, बाकी तो दोनों ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी 10, ये 40 है तो ये भी 40। यानी x का मान यदि पता चल जाए तो छोटा भुजा आ जाएगा, और उसमें 30 को जोड़ देंगे तो आपको बड़ा भुजा आ जाएगा। ये दो भुजे होता है ना। तो आप ध्यान दीजिए मेरे साथ, अरे तू चुट्टा गिर कहाँ रहा है, अब मेरे साथ ध्यान दीजिए, मैं इसको हल करता हूँ। तो हल करूंगा तो आप इसको समझिए कि ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं है, यहां से इसको हटा ही दीजिए। तो आप नहीं से देखिए कि एक त्रिभुज बन रहा है, और वर्ग के ऐसे भी सब कोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 हो गया। तो कर्ण, तो आप नहीं कह सकते हैं, यहां से ध्यान दीजिए तो, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं। कर्ण आपका देख लीजिए यहाँ पे ये है ना, तो यहाँ पे आएंगे तो मान लीजिएगा, है ना, माना कि छोटी भुजा x है, इसलिए यहाँ से, इसलिए बड़ी जो हो जाएगा, बड़ी भुजा जो हो जाएगा, भुजा x प्लस 30 हो जाएगा, और कर्ण जो हो जाएगा या विकर्ण बोल सकते हैं, वो x प्लस 60 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कि कर्ण कितना है बाबू, है ना, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो कर्ण है ना, कर्ण यही है, ये डिग्री का रहेगा जी। आगे लंब कितना है, तो लंब देख लीजिए, लंब आपका जो आ जाएगा, मान लेते हैं कि इसको हम लंब ले लेते हैं और इसको आधार, तो लंब कितना x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, और आपको चल दिया जाए तो आधार कितना हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा, तो हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए मेरे साथ, तो इसका फार्मूला पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, x स्क्वायर 2ab यानी 60 दूना 120x प्लस बी स्क्वायर यानी 3600। चलिए 6 का 3600 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, ध्यान दीजिए x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है ना, और 2ab यानी 30 60x और प्लस 30 का 90 है ना, 90 नहीं 900 हो जाएगा। चलिए अब इससे इसको काट लीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर, यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 120x प्लस 3600, यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 60 है x और प्लस 900, सबको इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चाहे सबको उधर ही लेके चल जाइए, क्योंकि x स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए सबको उधर लेके जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, उधर x स्क्वायर है पहले से। चलिए प्लस 60x है, और यहाँ से 120x यहाँ जाएगा, 120x चला जाएगा, उधर पहले से 900 है, और यहाँ से 36 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। अब ध्यान देते रहिएगा, यहाँ से सबको एक साइड कर लेते हैं,
ध्यान दीजिए, उस सब को इधर ले आते थे, एक्स स्क्वायर सब पूरा आ जाएगा और जीरो उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -60 एक्स, और इसमें से घटाएंगे 3600 में से 900 को, है ना, तो यहाँ 27 बच जाएगा, यानी 2700 बचेगा, 2700, है ना, यही बचेगा, और बराबर जीरो उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको तोड़ सकते हैं ना जी, ई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा तोड़िए कि 2700, 9×27, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9×27 यानी -9x 90x, 90 में चलेगा, है ना, -90x और प्लस का 60x हो जाएगा, क्योंकि 90 में से यहाँ पे 90 में से 9×3 30 हो जाएगा, सॉरी, तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, 9×27 भी आ जाएगा, और -2700 बराबर 0। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, इसमें कॉमन कर लीजिए, इसको इधर ही ले आते हैं, चकमा में मत रहिए, ध्यान देते रहिए यहाँ पे, है ना, कि कैसे कर रहे हैं। तो ये दोनों में यदि मान लेते हैं कि कॉमन हम किसको लेते हैं, एक्स को ले लेते हैं, एजे ले ही लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है जी, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो जैसे ही एक्स कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 90, चलिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आप 30 को कॉमन लें तो 30 लीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा एक्स माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स एक बार बाहर वाला होता है और एक बार घर वाला होता है, बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स और प्लस 30 बराबर हम लोग 0 कर लेंगे, और एक बाई एक्स माइनस 90 बराबर हम लोग 0 कर लेंगे, एक्स बराबर -30 और एक्स बराबर प्लस का 90। तो देखिए माइनस वाला का तो लिया नहीं जाता है, तो ये तो नहीं रहेगा, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि ए जो है आपका, ये कहाँ छोटी भुजा आपका एक्स आ गया था, यानी इसमें 2 भुजा होता था, लिख देंगे छोटी भुजा, भुजा मैं एक्स को माना था इसलिए 90 आ गया। तो ये 60 अधिक है ना, ये कितना अधिक है, सॉरी 30 अधिक है, तो 30 कर लेंगे, बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा कहेंगे एक्स प्लस 30 यानी 90 और प्लस 30 कहेंगे 120 हो जाएगा। तो 2 भुजा होता है, ऐसे भुजा 4 गो होता है आयत में, तो 2 गो तो सामान्य सामना सामनी बराबर होता है, यानी इसको ऐसे करके लेके चलेंगे तो ई 90 तो ये भी 90, ये 120 तो ये भी 120 आ जाएगा। तो हम लोग को दोनों भुजा निकल के आ, एक भुजा कितना है 90, 30 है, सॉरी एक भुजा आपका कितना आ गया 90 है, तो दूसरा भुजा 120 है। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ से दिक्कत नहीं हुआ। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या करें, इंतजार करें, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया तो कमजोर बच्चा 100% लड़खड़ा जाता है। क्यों लड़खड़ाता है, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करने लगूंगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्यों लड़खड़ाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि यदि द्विघात समीकरण कुछ इस प्रकार से है और करा कि इसका मूल अल्फा एवं बीटा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे क्या करा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कि ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर का, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या इसको अल्फा बीटा में नहीं तोड़ सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कह देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये तो आपका मेन हो गया कि इस पे चलेंगे। लेकिन एक सबसे पहले आपको ये भी फार्मूला पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मूलों का योग बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है -b/a, और एक आता है अल्फा इंटू बीटा जिसको मूलों का गुणनफल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं c/a। इतना बात तो आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 बात पता होना चाहिए, तभी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें भी उल्टा पुल्टा दे दिया है आपको, व्यापक रूप भी होता है द्विघात समीकरण का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आप प्लस सी बराबर 0 होता है। लेकिन देखो ए एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो क्वेश्चन में सी एक्स स्क्वायर दिले है, और बच्चा ए को ए मान लेता है, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। बी ठीक जगह दिया है, सी की जगह ए कर दिया है, यानी उलट पुलट कर दिया है, यहाँ पे सी कर दिया और यहाँ पे ए कर दिया। इसका कुछ व्यापक रूप ये होता है, क्या होता है व्यापक रूप किसका, तो द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है
है ना। तो बात को समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत आएगा। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का भी ज़रूरत आएगा। तो सबसे पहले इसको हल कर लीजिएगा और हल में जो दिया है लिख दीजिएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस बी एक्स और प्लस ए बराबर 0। यहाँ से अपना ही से बताइए कि ए का वैल्यू कितना होता है। ए का वैल्यू आगे वाला होता है, इसीलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। और बी का वैल्यू माइनस का बी है, बी का वैल्यू अब कितना है, माइनस का बी। और सी का वैल्यू जो है ए, उटपुटांग दे दिया है, यानी ए की जगह आपको सी का काम करेगा और बी के जगह माइनस बी और सी के जगह ए काम करेगा। चलिए, तो बस आप यहाँ से फार्मूला बैठा दीजिएगा। आपको निकालना क्या है, तो आपको ए निकालना है। तो लिख दीजिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का, और इसका फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए, फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला था माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2। इसका फार्मूला होता है सी बाई ए, क्या होता है अल्फा, देखो 2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है, तो यहाँ से सी बाई ए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग को ध्यान क्या देना है कि इसको कर लेंगे, तब बी के जगह आपको कितना रखना है, माइनस बी, बी की जगह माइनस बी, तो माइनस बी पहले से, माइनस पहले से और माइनस फिर है, तो इसलिए प्लस बी हो जाएगा। और ए की जगह आपको कितना रखना, तो ए की जगह यहाँ पे ए की जगह आपको सी को रखना, सी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। सी की जगह आपको ए को रखना है ए, और बटा ए की जगह आपको सी को रखना है, ए की जगह कितना रखना है, सी को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हल जब कर लीजिएगा तो आ जाएगा बी का स्क्वायर नीचे सी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर हो जाता है, माइनस 2a अब बटा सी। अब इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, तो एक लाइन चाहे और आगे ही बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नीचे आप सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से सी से स्क्वायर से सी स्क्वायर एक बार में कट जाएंगे, ध्यान देते रहिएगा। तो आपके पास जो बच जाएंगे बी स्क्वायर बच जाएंगे, तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी 2 है, तो एगो सी कटेगा लेकिन एगो सी बचेगा, सी से सी एगो कटेगा एगो बचेगा, यानी ऊपर में गुना हो जाता है, 2ac हो जाएगा। और यही आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो इधर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, कि इसको आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को हल करते हैं। अरे बाबू, यहाँ पे इस पे ध्यान देना, ये थोड़ा गड़बड़ा जाओगे तब ई वाला जो है आपको ए का काम करेगा, और ई आपका बी का काम करेगा, और ई सी का काम करेगा, यानी ए जहाँ रहेगा वहाँ सी, बी रहेगा वहाँ माइनस बी, सी रहेगा वहाँ ए। इसी प्रकार हम लोग क्या किए, हल किए। तो मुझे उम्मीद है कि इसको मैं समझाने में सफल रहा, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। फिर हम लोग इसी तरीक़ा से आगे पढ़ते रहेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 41 पर ध्यान दीजिए। यह जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको डायरेक्ट 5 नंबर में लड़ते हैं, और फिक्स है कि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी 2024 के लिए छपा हुआ है, बस आपको जाकर छाप देना। इसके मतलब ये हुआ कि इसमें इसको समझने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास होगा कि मैं 100% समझाने में सफल रहूँगा। कुछ बात जो है आपको डायरेक्ट दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अंक सहित लड़ते हैं, डिजिट सहित लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रश्न में से है एग्जाम के व्यू से। देखिए, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में छपेगा, माइंड में सेट कर लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं कि एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती, कोई बात नहीं, यानी दूरी इसमें 360 किलोमीटर है, और एक आराम से एक समान चाल से चलती है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती। समय नहीं दिया कि कितना देर में, बस यहां दिया गया दूरी दिया गया। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, मतलब पहले जितना चल रहा था, मान लेते पहले 20 से चल रहा था, तब फिर 25 से कर दीजिए, अगर 30 से चल रहा था तो 35 कर लीजिए, 5 की चाल बढ़ा लीजिए। तो यदि चाल बढ़ जाता है तो उसी यात्रा को फिर क्या करा, बढ़ जाता है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा क्या कर लेती है, कम समय ले लेती है। तो करा रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करें। तो एक एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा। आप मान लेते हैं कि यहाँ पे दूरी तो दे रखा है, चाल भी नहीं पता है, समय भी नहीं पता है, तो यहाँ पे समझिएगा कि दूरी दे रखा है, एक समान चाल से बोल रहा है, और आपको चाल निकालना भी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप चाल को मान लीजिएगा,
क्योंकि रेलगाड़ी का चाल x है, क्योंकि रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है। तो यहां से मानिएगा ठीक से देखिए, माना कि रेल गाड़ी की चाल जो है बाबू आपका कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर तय करती है। अच्छा, दूरी जो है बाबू यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको बता दूं कि दूरी कितना है। तो दूरी 3600 किलोमीटर है ना। यहाँ पे अगर दूरी देखा जाए तो दूरी 3600 किलोमीटर है। चलिए, तो आप समय बराबर जानते हैं फार्मूला कि क्या होता है, दूरी और बटा क्या होता है, चाल। तो दूरी कितना है, 3600 किलोमीटर है, और चाल कितना होगा, चाल आपका देखा जाए तो x किलोमीटर, यानी समय बराबर हमको डायरेक्ट रिलेशन मिला दूरी बटा चाल। यानी पहला कंडीशन को हमने फॉलो कर लिया, क्योंकि यहाँ पे दूरी चाल से क्वेश्चन है, तो समय दूरी चाल से है, तो समय बराबर ही फार्मूला लगा लीजिएगा, बेटर होगा। अब ज्यादा कुछ मत सोचिए, बस समय बराबर लगा लीजिए, दूरी बटा चाल होता है। प्रश्न से जब देख लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से देखिए, कह रहा कि चाल में, यानी चाल में 5 घंटा बढ़ा दिया जाए, चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, यानी x + 5 है ना। चाल जो हो गया x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले 1 घंटा में x चल रहा था, अब x + 5 चलेगा। तो देखो फिर इसमें भी लगाएंगे समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो चेंज नहीं होगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी तो वही है ना, दूरी तो 36 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा, दूरिया तो 36 से जाना है, यानी हम लोग कह सकते हैं 36 बटा x + 5। ध्यान दीजिए, इतना काम एकदम फिक्सेबल कर लेना है बाबू, माइंड में सेट कर लो कि पहले हम लोग मान लीजिए कि रेलगाड़ी का चाल x है, दूरी 36 किलोमीटर जाता है, इसीलिए समय का फार्मूला लगा लीजिए, दूरी बटा चाल हो गया। प्रश्न से कहा कि उसी चाल को बढ़ा दिया जाता है 5 घंटा, अगर यहाँ घटाने के लिए कहता था माइनस करते, जोड़ने के लिए कहता तो प्लस करते, जो कि यहाँ जोड़ने के लिए प्लस का, आपको कहता 2 घंटा, सॉरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ 2 लिखा था। इस तरीका से हम लोग क्या किए, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि दूरी वही है 3600 ही है, सॉरी 3600 ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बस एक लाइन और अगर माइंड में सेट कर लेते तो 5 नंबर आपको मिल जाए। देखिए अंतर को खाली ध्यान देना है कि मान लेते हैं कि गाड़ी जो था 360 किलोमीटर पर घंटा, समझिएगा 3600 किलोमीटर पर घंटा, और माइनस यहाँ पे 3600 बटा x माइनस x + 5, यानी पहले इतना से चल रहा था और डिफरेंस किया गया, मतलब उसको x + 5 के रफ्तार दे दिया गया, तो इन दोनों को डिफरेंस किया तो देखा जाए कि 1 का अंतर मिल रहा है, यानी 1 घंटा का अंतर मिल रहा है। यही काम करना, फिर क्या बोले कि दूरी बटा चाल है, ये वाला दूरी बटा चाल ऐसे तय हो रहा था, लेकिन उसको 5 घंटा बढ़ा दिया गया, तो उसका डिफरेंस देखा गया, तो 1 का क्या आ गया, आपको अंतर आ गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको x का मान निकल जाएगा, काम बन गया, क्योंकि x का ही मान निकालना है। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे कि नीचे देखा जाए, ऊपर में पहले देख लीजिए ना, तो यहाँ 3600 हमको इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी, इसलिए कॉमन कर लेते हैं। तो मैं 3600 को क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ, तो ऊपर में 1 बचेंगे और बटा x बचेंगे, प्लस 3600 में एक, तो 3600 बाहर आयल है, x + 5 बचेंगे, और यहाँ से बराबर 1। एकदम सतर्क होकर एकदम इसी स्टेप से बनाइएगा, कहीं गलती नहीं होगा आपको। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि 3600 को आप बाहर ही रखिए, और यहाँ से आप इसको एलसीएम लीजिएगा, तो x × x + 5 आएगा, क्योंकि एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है, गुना होता है, इन दोनों को गुना कर ली, तो x से x कटेगा, ई वाला आपका बच जाएगा, और ऊपर में गुना होगा तो x + 5 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह पहले से, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह चल रहा है ना, गलती ना हो इसलिए माइनस ध्यान देते रहिए। अब यहाँ से देखिए x यहाँ पहले से है, सॉरी इसको से ई वाला कट जाएगा, लेकिन x बच जाएगा, इसलिए x आ जाएंगे और बराबर 1 हो जाएंगे। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3600 जो है आपका यहाँ पे 5 हो जाएंगे। अब बटा नीचे कितना, x में x से करेंगे x² और प्लस x में 5 से करेंगे 5x बराबर 1। इससे इसमें गुना कर लेंगे, तो 3600 में जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें इसे गुना करें तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 के 0, 6 × 5 = 30 है ना, 5 × 15 = 3 18, 1800 बटा कितना आ जाएगा, x² + 5x और बराबर 1।
इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। इसको हम इसमें कर लेते हैं कैलकुलेशन x से, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5x बराबर नहीं कुछ है तो एक रहेगा 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएंगे। 1800 नहीं 18,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ध्यान देते रहिएगा यहाँ से कुछ इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इधर आएगा तो माइनस का 18,000 आ जाएंगे और बराबर यहाँ पे 0 हो जाएंगे। यहाँ आके बच्चा लड़खड़ाने लगता है, एक कर बाद वो द्विघात सूत्र पर बैठाएगा तो कभी माथा पे चीज पता ना कोची कोची पे बैठाएगा, जानता है कि यही क्वेश्चन में हु बोल लड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कितना से गुना करे कि 18,000 आ जाए और उसी को जोड़ या घटा दे तो आपको प्लस का 5 आ जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इसको याद ही कर लीजिएगा कि 45 और गुना 40 कीजिएगा तो आपको 18,000 आ जाएंगे और 45 में से 40 को घटाइएगा तो आपको 5 भी आ जाएंगे। यानी आपको फैक्टोरियल जो टूट के आया है फैक्टर वो आ गया एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ 45 का एक्स आ गया है और माइनस 40 का एक्स आ गया और माइनस 18,000 बराबर 0 रहेंगे। अब ये दोनों में कॉमन लीजिएगा तो आप एक्स को कॉमन लीजिएगा तो 45 कितना आ जाएगा एक्स और प्लस 45 और माइनस यहाँ 40 कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा एक्स और प्लस 45, क्योंकि 40 से 45 बार में ही कटेगा 18,000 बराबर 0। तो आप अब तो सब जानते हैं कि एक बार बाहर बराबर एक्स माइनस 40 बराबर 0 कर लेते हैं और एक बार घर बराबर एक्स प्लस 45 बराबर 0 कर लेते हैं। तो एक्स बराबर 40 आ जाएगा, है ना, और यहाँ से एक्स बराबर माइनस 45 आ जाएगा। आपको पता है कि 45 जो आया वो माइनस में आया और माइनस को वैलिडिटी नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है, इसलिए एक्स बराबर 40 आ जाएगा। एक्स बराबर 40 और एक्स क्या माने थे आप? तो एक्स जो माने थे, माना कि रेलगाड़ी की चाल है और पूछ क्या रहा है रेलगाड़ी की चाल कितना ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की चाल आपको आ गया, यानी नीचे लिख देंगे रेल गाड़ी की चाल जो आ गया बाबू आपको 40 किलोमीटर पर घंटा आ गया, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर सफर कर रहा है ना। ये चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग को मेरा प्रयास रहा कि मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं, तो इसी तरीका से आप काम कीजिएगा, बहुत बेहतरीन होगा। आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर पकड़ में रहिएगा, बनवो नहीं करेगा और रह भी जाइएगा। इसलिए अच्छे क्वेश्चन था, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा अंतर उंतर में, तो उतना ध्यान नहीं रखिएगा कि क्या दिक्कत है ना। ऐसा रहेगा तो मैं इसमें डीप में वीडियो बना दूंगा और एक्सप्लेन करके, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में ही रखें कि आप यहाँ अंतर लेके चलिएगा, कहीं गलती नहीं हो। चलिए तो आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।